एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने से पहले इसमें डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x ऊपर भी कॉमन लेंगे और नीचे भी x कॉमन लेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कॉमन लिया तो बचेगा 2x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 2 प्लस 6x अपॉन, इसमें नीचे आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 dx। ये x से ये कैंसलेट हो जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x क्यूब। अब x प्लस 2 को कैंसलेट करने के लिए अब इसमें डायरेक्ट तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो 7 को पहले तोड़ेंगे तो बनेगा प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, और 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो हमारा 7x स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या नोट करेंगे, प्लस का 6x अपॉन x प्लस 2 dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इन दोनों में कॉमन 2x स्क्वायर मिल रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस, अब इसमें कॉमन 3x मिल रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 2 dx अपॉन में क्या है, x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 मिल रहा है तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 और क्या बचा 2x स्क्वायर और प्लस का 3x अपॉन x प्लस 2 dx। अब इससे ये कैंसलेट हो जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2, तो क्या बचा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x dx। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बनेगा i इज इक्वल टू 2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस, तो प्लस का सिंबल यहाँ पर भी करेंगे और 3 बाहर और इंटीग्रेशन x dx। i इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे और x स्क्वायर यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को सबसे पहले क्वेश्चन को i क्यूब को लेट कर लिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर x कॉमन लेंगे और नीचे भी हम x कॉमन लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कॉमन लिया तो बचेगा 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन, नीचे भी x कॉमन लिया तो बचेगा x प्लस 1 dx। x से ये x कैंसलेट हो जाएगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 7x अपॉन x प्लस 1। अब क्या करेंगे, 12 को लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 5x क्यूब
प्लस अब 12 को तोड़ेंगे तो बनेगा ये 5x² प्लस 7x² प्लस 7x अपॉन x प्लस 1 dx। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है हमें 5x², तो क्या बचेगा x और प्लस 1। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है प्लस का 7x, तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब दोनों में कॉमन देखिए x प्लस 1 मिल रहा है तो I इज इक्वल टू 5x² प्लस 7x और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा I इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 5x² प्लस 7x पे अलग अलग इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो 5 बार इंटीग्रेशन x² dx प्लस 7 बार कर लेंगे तो इंटीग्रेशन x dx। 5 और x की पावर n का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो x अपॉन 3 प्लस 7x² अपॉन 2 प्लस 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन को सबसे पहले i³ को लेट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। जहाँ पे साइन स्क्वायर x क्वेश्चन में होगा वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब ऊपर देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है a² माइनस b², a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अगर 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का x। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस x, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस कॉस x अपॉन में देखिए है 1 प्लस कॉस x इंटू dx। 1 प्लस कॉस x से 1 प्लस कॉस x कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x dx। अब दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो बनेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस x dx। इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या करेंगे, I इज इक्वल टू दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस सी। ये हुआ 22 क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करेंगे हम, दोनों के एलसीएम बराबर, तो इनको अलग अलग करेंगे सबसे पहले। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 cos की पावर 3x अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx प्लस 6/2 को बाहर कर लेंगे और क्या बनेगा साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए कॉस स्क्वायर से इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी और इसमें साइन स्क्वायर से इसकी भी पावर कम हो जाएगी। तो क्या बचेगा I इज इक्वल टू 5/2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन बचेगा साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 6/2 बाहर, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स में तोड़ सकते हैं। तो I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 6/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन, अब कॉस एक्स को भी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx, क्योंकि जब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करेंगे तो वही बन के आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन, अब ये देखो कॉस अपॉन साइन होता है cot x और यहाँ पे क्या है 1 है, 1/sin होगा cosec x dx प्लस 6/2 को ऐसे ही नोट कर लेंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भी बन रहा है हमारा tan sin अपॉन कॉस इज इक्वल टू होता है tan x और 1/cos x इज इक्वल टू होता है sec x dx। I इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रेशन cot x इंटू cosec x, तो ये होता है माइनस का cosec x प्लस 6/2 इंटीग्रेशन tan x इंटू sec x, तो ये होता है sec x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब को अलग अलग करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दोनों पे जाएगा अपॉन में, दोनों के अपॉन में रहेगा क्योंकि ये दोनों के एलसीएम सेम ही है। तो माइनस का ये भी बनेगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
dx। साइन स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिलेट हो जाएगी और कॉस स्क्वायर से ये कैंसिलेट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस क्या बचा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स में तोड़ेंगे तो बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स को भी ऐसे ही तोड़ेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। dx i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इतना देखिए क्या बन रहा है, साइन अपॉन कॉस एक्स, तो साइन अपॉन कॉस एक्स हो जाता है टेन एक्स और वन अपॉन कॉस सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब इसमें भी कॉस अपॉन साइन बन रहा है कॉट एक्स और वन अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स dx, इसमें भी रहेगा dx। अब tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, तो ये होता है कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। आंसर क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan x प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2a भी होता है तो हो जाएगा 2 tan x इंटू कॉट एक्स dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। अब tan x और cot को भी चेंज कर सकते हैं 1/10 में, तो ये हो जाएगा 1/10 x dx। अब ये tan से tan कैंसिलेट हो जाएगा तो क्या बचेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है और ना ही होता है कॉट स्क्वायर एक्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे सेक स्क्वायर -1 में और कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ेंगे कॉसेक स्क्वायर -1 में। तो क्या होता है tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स -1 और कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। तो i इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1
और प्लस का 2 dx। I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस 1 और माइनस का 1 तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 2 और ये क्या लिखा हुआ है प्लस का 2 dx। अब -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx होता है tan x प्लस और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx होता है माइनस का cot x प्लस माइनस माइनस प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करेंगे, डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1 को हटाना होगा। अब 1 को कैसे हटाएं, 1 को हटाने के लिए हमें cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जहाँ पे cos 2x है वहाँ पे ऊपर अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 1 बनेगा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। 1 से 1 ये कैंसिलेट हो जाएगा और ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 ये कैंसिलेट हो रहा, जब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो I इज इक्वल टू बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। I इज इक्वल टू साइन अपॉन cos होता है tan और स्क्वायर है तो यहाँ पे बनेगा ये tan स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको तोड़ेंगे पहले tan स्क्वायर एक्स को। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में dx।
इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x और माइनस का x प्लस का c। ये हुआ आंसर।